रथ गहना है या है बेड़ी। क्या बोली तू? अम्मा जी माफ कर दीजिए, हमने पेट में कोई बच्चा नहीं, हम झूठ बोल रहे थे। बदतमीज कहीं की। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया इसका का अहम हिस्सा बनने के लालच में किया और कुछ नहीं। आप लोग हमें बाहर निकालना चाहते थे और हम नहीं जाना चाहते थे। हमें माफ कर दीजिए अम्मा जी, ये सब हमसे गलती से हो गया, हमें माफ कर दीजिए। धोखेबाज है तू, और धोखेबाज लोग हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जान से मार डालेंगे तो का। नहीं अम्मा जी, सासू माँ हमें बचा लीजिए, पुरानी सासू माँ प्लीज, सब मुझे हमें प्लीज बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए हमें, सब मुझे प्लीज। बस बूंदी जी भी नहीं, आज से सिर्फ बूंदी। इतनी घटिया हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो तुम, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उठा के बाहर फेंको इसे। शंभू जी, हम जीजी घिन आती है हमें आपसे, और इतना सब कुछ होने के बाद भी माफी मांगने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपने हम सबको धोखा दिया, सबकी भावनाओं के साथ खेला है और वारिस के झूठे सपने दिखाए। हम ही बच्चे के लिए शादीशुदा होते हुए भी अपने पति से दूर रहे। परिवार के सामने आपका ही सच लाने में कितना दर्द हुआ हमें, आप कबो नहीं समझ सकती। क्या कहना चाहती हो तुम? ये सब कुछ हमारा प्लान था। इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमरे साथ, हम तुम्हें जान से मार देंगे, मामा मार देंगे तुम्हें, जान से मार देंगे, मार देंगे। छोड़ो भाभी को, छोड़ उसको, छोड़ो, पागल हो गई हो का। और तू कौन से धोखे की बात कर रही है? तूने तो खुद इतना बड़ा धोखा दिया पूरे परिवार को। हमने कोई धोखा नहीं दिया है अम्मा जी, ना ये बहू इस घर में दुल्हन बन के आती, ना ये सब मुझे की पत्नी बनती और ना ही हमारा हक छीनती। ये सब इसकी वजह से हुआ है। आप सब देखा ही नहीं, अंधे हो गए क्या? इससे क्या है? बस बूंदी, एक शब्द और नहीं, और महुआ ने जो किया अच्छा ही किया। अरे अगर शादी तुमसे हो जाती ना तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाती। बहुत किस्मत वाले हैं हम कि हमें महुआ जैसी बीवी मिली। सही कह रहा है शंभू, अब सबके लिए सही यही होगा कि जीजी को ही घर से बाहर निकाल दिया जाए। चल चल निकल बाहर, चल। अरे पीछे हटो, बूंदी पिस्तौल दे इधर। पीछे हटो, दादी कोई हमारे पास नहीं आएगा। हटो, पीछे हटो, वरना सबको मार डालेंगे। बूंदी पगला गई हो क्या? देखो बूंदी, अरे चुप, पीछे हट। और समझिए आप, हमने आपको कितना प्यार किया, पर आपको तो हमारा प्यार दिखता ही नहीं है ना। प्यार नहीं पागलपन है वो बूंदी जी। क्या कर क्या रही है? आपने जो किया अपने मतलब के लिए किया, अपने फायदे के लिए, अपनी जिद के लिए किया। हाँ है जिद हमारी, आपको जीतने की जिद है, और अगर हम आपको नहीं जीत पाएंगे ना तो हम इस महुआ को भी जीतने नहीं देंगे। मार देंगे हम तुम्हें महुआ।
भैया शंभू, शंभू, महुआ उठो वहां से। अभी तो तुम बच गई हो, पर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं महुआ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वह क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? पगला गई हो क्या? देखो गोली। महुआ, उसके हाथ में बंदूक है, कुछ भी उल्टा सीधा मत कर। अरे आप ना छोड़िए हमें, देखिए जाने दीजिए, हम अभी बताते हैं। पागल हो गई हो, जिद मत करो, दोनों की जान जाएगी। तुम्हारी बहन ना पागल हो गई है। सब बचाओ, हमें रास्ते से हट जाओ, हम कह रहे। हमें सिर्फ महुआ चाहिए, हमें महुआ को खत्म करना, और अगर उसे खत्म करने के बाद हमें जेल में जाना पड़े ना तो हम जाएंगे, लेकिन हम उसे खत्म करके रहेंगे। हटो, अबे पीछे हट, पीछे हटो। एक सेकंड, हमारे पास एक आइडिया है। ये लाइट। हाँ, बाहर निकलो, बाहर। माँ, दादी, राधे, चाची जी को लेकर भाग, गधे भाग यहाँ से। महुआ, महुआ, अरे कहाँ है सब के सब? तुम हमें सबक सिखाना चाहती थी ना, अब क्या हुआ? डर के काहे बैठ गई? हाँ, अरे बाहर आ। ये का दिमाग ना हम अभी ठिकाने पे लाते हैं, रुक जाइए। डर गए सबके साथ। कौन है वहाँ? अम्मा जी, अरे ओ नहीं सासू माँ, आइए बाहर आइए, हमें मारना चाह रही थी ना आप। एकदम चुप। देखा उसने, गोली चला रही है वो। पागल हो गई है तुम्हारी बहन भाभी। एक सेकंड। महुआ, शंभू जी, खड़े हम यहाँ पर, आइए, मारिए हमें। कहाँ है सब के सब? हमारी बंदूक हमें ही दिखा के डरा रही है। ये बूंदी की तो अच्छी बंदूक के कोनो आंख कान थोड़ी ना होते हैं कि देख के बोलेगी कि अम्मा जी की बंदूक है। अम्मा जी थोड़ा डरिए, अगर आप पे चल गिरी तो आप तो ऊपर। महुआ, घर वाले सारे बाहर हैं, हमें कुछ करना होगा। नहीं छोटे साहब, परिवार वालों पे खतरा है, हम भी आपके साथ चलते हैं ना, प्लीज कहना प्लीज। और धीरे बोलो, सुन लेगी वो। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम चुपचाप यहाँ पे रहो। हमने कहा हम बाहर जाते हैं, इधर आओ। कौन है वहाँ? हिम्मत है तो आओ ना सामने, छुप के क्या बैठ रहे हो? आओ। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। लगता है अम्मा जी और सासू माँ यहीं पर है, नहीं? अरे आइए आइए, बाहर आइए, आइए। लगता है बहुत जल्दी है ना तुम्हें अपने महादेव से मिलने की महुआ? हाँ, अभी बताते हैं, सबसे पहले ना हम तुम्हें ही मारते हैं।
अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मम्मा? क्या जरूरत है ये करने की? अब वो यहां आ जाएगी। यहां तुम्हारी बहन हमारी जान लेना चाहती है और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। हमें ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है छोटे साहब। ना जाने क्या होगा आज। अगर जीजी हमें जान से मारती और हम बच ना ही पाए। वैसे तो हम भूत बनकर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, है कि हम आपसे कहाँ गए सब के सब? हाँ, हमें मारना चाहते थे ना? अरे बाहर निकलो। हमसे कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? बोलो ना, क्या कर रही थी तुम हमसे? बोलो ना, बोलो इससे पहले तुम्हारी पागल बहन आ जाए। अब आए आए डर गए क्या कि बूंदी आ गई है? छुप जाओ छुप जाओ। अरे निकलो। कहाँ गए? मारना चाहते थे ना हमें सबक सिखाना चाहते थे तो निकलो ना, आओ ना, सामना तो करो। घबराओ मत, हम हैं ना। हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रही थी? आए आए। अरे अरे वही जो अंग्रेजी में बोलो तो आलू जैसा सुनाई देता है। आलू जैसा सुनाई देता? और क्या बोल रही हो? वो पागल औरत हमें मारना चाह रही है और तुम यहाँ पहेलियां बुझा रही। जब साफ साफ बोलो ना। आए आए। हम आप एकदम बुद्धू हैं। इतने पढ़े लिखे होकर भी ना कुछ समझ नहीं आता आपके। हम जा रहे हैं यहाँ से। भाव ये बूंदी तो पूरी तरह पागल हो गई है। ये भाभी को मार डालेगी। हमें भैया को भी बचाना होगा। हो सकता है कि उन्हें भी कुछ कर दे। अरे तो खड़े खड़े देख कर रहे हो, चलो ना चलकर बचाओ उसे। हाँ चलिए। हम घेरा मार देंगे। भैया भागो। भागो। हाय हाय अम्मा जी। अब तमाशा खत्म। पीछे हटो। पगला गई है का? होश में आ। चुप। आज आपका हुक्म नहीं बल्कि आज जो बूंदी कहेगी ना वो होगा।
अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला ना तो सारी की सारी इनकी भेजे में डाल देंगे हम। बूंदी, नहीं बूंदी, जी जी, महुआ क्या कर रही है तू? आपको हमसे दिक्कत है ना, तो हमें मारिए। भाभी, मरना तो पूरे खानदान को है, पर शुरुआत हम तुमसे करते हैं। वाह, क्या कर? बूंदी, पागल हो गई हो? महुआ पे या किसी पे भी गोली चलाने से पहले तुम्हें हमें मारना होगा। मारो। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। हम मार देंगे, हम सच में मार देंगे आपको। अभी कह रहे हैं सच में मार दो हमें। गोली चलाओ। अगर आप हमारे नहीं ना तो किसी के नहीं। शंभू, मार देंगे। बूंदी, बूंदी रुक जा, हम कह रहे हैं। हम मार देंगे, हम कह रहे। मार देंगे हम। सब ठीक तो है ना? तू ठीक तो है? ठीक है ना बेटा? शंभू, बस जीजी, बस बस, बहुत हुआ जीजी। अब हम अपने पति और इस परिवार पर आंच भी नहीं आने देंगे। हमरे 10 तक गिनने से पहले निकलो यहां से, वरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस मत आना यहां। भाग गई डायन। शुक्र है महादेव का पीछा छूटा। राधे, जा तू सब लठातों को बोल दे कि बूंदी हवेली के आसपास भी दिखाई दे तो देखते ही गोली से उड़ा दे। जी दादी। छोटे साहब, अब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, हम ठीक है महुआ, गोली बस छू के नहीं। नहीं छोटे साहब, आप ठीक नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, हम पट्टी कर देते हैं यहीं पे। आइए। पागल हो गई हो तो? और महुआ पे या किसी पे भी गोली चलाने से पहले तुम्हें हमें मारना होगा। आपसे बार बार कहा कि हम आपसे नहीं, आपकी बहन महुआ से प्यार करते। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके अब आप आराम कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे
कहाँ जा रही हो? बैठो। अरे बैठो हमारे पास। वैसे तुम्हें इतना दुखी देख के ना अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, बूंदी को ना वापस बुला लेते हैं। वो क्या है ना, जब हमारी शादी उससे हुई थी तो तुम काफी खुश लग रही थी। छेड़ रहे हैं आप हमें? ये कौन समय है मजाक करने का? अरे मजाक कर रहे थे, बुरा क्यों मान रहे हो? और तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, बूंदी यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है, हमारी जिंदगी से बहुत दूर। अब तुम और हम वापस एक हो गए। अरे कम से कम अब तो मुस्कुरा दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा। वैसे तुम तो बहुत खुश होगी ना, महाशिवरात्रि से पहले तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे चौचक पति को लौटा दिया है। चौचक? चौचक? अब चौचक तो नहीं लगते वैसे आप हमें। अच्छा, देखो ज्यादा नाटक मत करो। हम जानते हैं, हम ना तुम्हारे सपनों के राजकुमार हैं। कुछ भी हो जाए, महुआ और शंभू को कभी एक नहीं होने देंगे। उस महुआ की मौत का षड्यंत्र हम रचेंगे। अगर शंभू जी हमरे नहीं ना, तो किसी के नहीं। हे महादेव, हमें बेचैनी से काहे हो रही है? बम बोले, बम 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 बम बोले। छोटे साहब! ये सब काहे महादेव? हमें ये सब काहे दिखा रहे हो? अब तो सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया, सब सही हो गया। महाशिवरात्रि 6 बजे वो दुर्घटना, वो सबका है। क्या मतलब है वो सबका? महादेव का सच में खाना? झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। और अबे सामने आओ, सामने आओ वरना गोली मार देंगे।
हमें से नहीं होने देंगे। हुआ? क्या हुआ? नींद से उठ के यहाँ पे क्या कर रहे? महुआ, खून निकल रहा है तुम्हारे हाथ से, क्या हुआ बताओगी आप? कुछ तो बोलो। यहाँ से आई है ना, वहीं वापस लौट जा। अम्मा जी का आदेश है, देखते ही गोली मारने का तुमको। अगर गोली मारनी होती तो पहले ही मार दिए होते हैं ना ससुर जी। और वैसे भी आप और हम एक ही चीज चाहते हैं, तो हमारा जिंदा रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। अच्छा, उनका बड़ा पता है हम क्या चाहते हैं, बताओ फिर। शंभू की मौत। वो ये सब भ्रम है, तुम्हारा एक सपना है और कुछ भी नहीं। छोटे साहब हम सच कह रहे हैं। महादेव हमें सत्य दिया है, देखिए वो दिया भी बुझ गया। अब कल कुछ होनी होने वाली है। एक घूंट में चढ़ गई का? हाँ? से प्यार करती है, उसी का मारेगी। प्यार करते हैं हम शंभू जी से, पर इतना समझ कर कि प्यार के बदले हमें प्यार नहीं मिलने वाला, और जो हमें नहीं मिल सकता ना, वो किसी को नहीं मिल सकता। और वैसे भी आप भी तो शंभू जी से छुटकारा चाहते हैं ना। महुआ हमारी बात सुनो, कोई संकेत नहीं है, ये हवा चल रही है, पर्दे उड़ रहे हैं, उसी से दिया बुझा होगा, और क्या। चलो चलो हमारे साथ। कल महुआ के प्यारे महादेव की महाशिवरात्रि है, और उसके प्यारे छोटे सांप को हम मौत के घाट उतारेंगे। ये फूल ना ऊ तरफ लगा दे। अरे वाह भाभी, तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही है। और आज महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती का जोड़ी बनेगा कौन? अरे कोई बताए इस पगली को, बचपन से शंभू बनता आ रहा है शिव, तो आज भी वही बनेगा ना। और राधे बनेगा पार्वती। अब भाभी इस उम्र में भी राधे पार्वती बनेगा का? अरे इस साल ना शिव की पार्वती जो है वो अपने घर में आई है। तू शंभू। बिल्कुल ठीक दादी, इतनी मुसीबतों के बाद पार्वती मिली है, और अब तो कहीं भैया उन्हें जाने भी नहीं देंगे। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर हमारी पार्वती हुआ है कहाँ? मंदिर में। कह रहे थे उसका मन बहुत घबरा रहा है। नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप तो जानते हैं ना महादेव कि हम शिवरात्रि वाले दिन कितने खुश रहते हैं, जम के जश्न मनाते हैं। और आज हमारा जी काहे घबरा रहा है? क्या मतलब है ये शिवरात्रि वाली तारीख का? 6 बजे का। हमरे छोटे साहब को कुछ होगा तो ना ही ना? हाँ। बेटा, जिसके लिए तुम डर रही हो, ये मौली उसे बांध देना। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। धन्यवाद। हे भोलेनाथ, हमरे सुहाग की रक्षा करना और हमेशा हमरे साथ रहना।
लोग ही? हाँ, शर्म नहीं आती का आप सबको? बेटा उठो आराम से। अरे तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? नहीं। ठीक हो ना तुम? अरे मंदिर में भगवान के दर्शन से पहले इस मनहूस का दर्शन हो गया है। हटाइए इसे। कितना काला मन लेके ही मंदिर में आ रहे हैं। मनहूस आप है कि बच्चा? ए लड़की, जुबान संभाल के चलिए। पहले ई बच्चे से माफी मांगिए। माफी और हम इस बच्चे से मांगेंगे? लड़की हट जाओ। ए बिट्टू, आइए जी। हटिए। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाते हो तो ये बात तो साफ है कि शर्म ना है तुम्हें। और मंदिर में खड़े होकर ये सब हरकत कर रहे हो तो ये बात भी साफ है कि भगवान का डर ना है तुम्हें। इसलिए तुम्हारे मन में डर बैठाने और थोड़ी सी शर्म सिखाने के लिए हम आए हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, हैप्पी शिवरात्रि। जय बोले। बेटा, तांडव देखोगे भोलेनाथ का? हाँ। बजाओ। अरे पंडित जी, ये नए दरोगा जी कौन है? ये आज ही आए हैं गांव में हमारे। आज ही तबादला हुआ है। कितने भले इंसान है ना? जी। हमें जाकर इनको थैंक यू बोलना चाहिए। हथकड़ी बनाओ रहे इन लोग को और गाड़ी में भरो। बाकी की खातिरदारी जो है थाने ले जाके करते इनकी। बाला, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दीजिए ना। हम कोशिश करते हैं। दरोगा जी, थाने ले जाने की क्या जरूरत है? बातें ही खत्म कर दीजिए ना, कुछ ले दे के। अभी हाथ साफ किया था, फिर गंदे करने पड़ेंगे। अरे आप ही के लिए है। अरे कंफ्यूज हो गए क्या? अरे खाली बैग दिया है, उसे भर के वापस दे दीजिए और बदले में अपनी आजादी पा लीजिए। हाँ,
हम तो आपको हीरो समझेंगे, पर आप तो बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे आंखों की तो शर्म रखिए कम से कम। हमें लगा था कि आप इंसाफ के साथ खड़े हैं, पर आप भी मतलबी निकले। छी! अरे ये पुलिस की वर्दी पहन के भी शर्म नहीं आती आपको ऐसा काम करते हुए? बात तो आपकी सही है, सही कह रही हैं। ए बाला, वर्दी उतार कर ले। अब ठीक है ना? अब भरिए इसमें। सर काम हो गया। जा। बहुत गर्मी है, गिरफ्तार करो इन्हें। चलिए। चलिए। शंभू भैया, शंभू भैया, मुआ दीदी को पुलिस ले गई। पुलिस? अरे क्या कर रहे हो? खोलो, हमें काहे बंद किए? और गलती आपकी है, हमारी नहीं। कौन सी धारा में आप हमें हिरासत में डाले यहाँ बताइए? ड्यूटी वाले पुलिस पे हाथ उठाने के लिए। हाथ उठाने के लिए? कब हम हाथ उठाए आप पे? झूठे मक्कर। अरे वो हवलदार साहब, अरे इन्हें जेल में डालिए, उभर भर के जो लेकर गए थे ना, ओके जुर्म में हमें जेल से बाहर निकालिए। और आप अब क्या हो गया? इतना तड़प क्यों रहे हो? जैसे पानी बिना मछली। उस वक्त तो बहुत उछल रही थी, गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया। अभी क्या हो गया? बड़ा शेरनी बन रही थी। चुपचाप बैठ जाओ। पहले हमें यहाँ से बाहर निकालिए और सुनिए हमारी बात। शेरनी तो हम हैं ही, और ऐसा दहाड़ेंगे ना कि आप ही काली करतूतों के साथ ना यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, गायब हो जाएंगे। देखो फिलहाल तो बिल्ली लग रही, वो भी भीगी। सही कह रहे हैं सर। चुप रहो तुम। और आप ना देखिए हमें बाहर निकाल दीजिए, खोल दीजिए यहाँ से। हमारे पति है ना, उनको हमारी जरूरत है, हमारा जाना बहुत है जरूरी है। उनकी जान खतरे में है, और एक हम ही है जो उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज जाने दीजिए ना, हमें उनके पास जाना है। कैसा खतरा? किससे खतरा है? पता नहीं। तुम्हें बताया किसने कि खतरा है? महादेव ने। कहाँ बताया? हमें सपने में। देखो अगर ऐसी ही बकवास करोगे तो हफ्ते भर के लिए अंदर ही रहोगी। हंस लो सबके सब। हमें यहाँ से बाहर ना ही निकालोगे ना तो हमारे पति आएंगे और वो यहाँ से हमें लेके जाएंगे, फिर ना वो सबकी बोलती बंद कर देंगे। देख ले, कोई कुछ नहीं। देख लेंगे तुम्हारे पति को भी। अरे हाँ जाओ देख लेना। अरे हमें यहाँ से बाहर तो निकालो, पहले खोलो तो सही। देखो हम निकालो हमें यहाँ से। हमरे छोटे साहब को आने दो, एक एक को छोड़ेंगे ना ही, वो सबका बदला देंगे। हमरे साथ जो ऐसा कर रहे हो ना, बिना गलती के हमें जेल में डाल दिया यहाँ पे। अरे ओ
महुआ, छोटे साहब आप आ गए। किसने डाला हमारी पत्नी को अंदर? किसने डाला, हम पूछ रहे हैं। वो नए दरोगा है ना, उन्होंने हमें जेल में डाल दिया, वो भी आपके रहते हुए। अब देख लीजिए आपकी कितनी इज्जत है। जाइए। कौन है नया दरोगा? अरे कौन है, बुलाओ उसे। शांत हो जाइए छोटे साहब, वो नया नया तबादला हुआ है, आपको ज्यादा जानते नहीं है ना। वो सब हमें नहीं पता, हम तुमसे इतने पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नया दरोगा कहाँ है, हमें बताइए, हम बात करना चाहते हैं। इधर कस के लगाना छोटे साहब, पूरी ना हेकड़ी याद दिला देना। छोड़ना नहीं। तुम बता देना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी बीवी को अंदर किया। तुमसे बात कर रहे हैं हम, हमारी तरफ देखो। अरे खड़े खड़े सोच कर रहे हैं आप, मारिए ना उसे। शंभू मेरे भाई, कैसा है तू? हम ठीक है, तू कैसा है यार? इतने सालों बाद, बचपन के बाद अब मिल रहा है। मतलब बचपन में इतनी गहरी दोस्ती और उसके बाद गायब। 10 साल बाद तेरी शक्ल देख रहे हैं। अरे कोई नहीं भाई, अब आ गया हो ना। और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तेरे घर आने वाला था सरप्राइज देने। अरे अब ना हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम ना तुम्हें तो आके बताते हैं। निकालो बाहर। हम यहाँ पे तेरी वजह से हैं। वो देख रहा है, हमारी बीवी को अंदर डाल दिया तूने भाई। देख, हमारी शादी पे तो तू आया नहीं, अब उसके बाद यहाँ से बारात निकालेगा क्या? भाई आके दिखा। क्या हुआ? अरे मैं चेक कर रहा हूँ कि तुझे किस जानवर ने काट लिया जो ये तेरी बीवी है। समझ गया हूँ मैं। इतने साल में दूर क्या रहा, उसके सदमे में तूने ये तूफान से शादी कर ली। अच्छा, हम तूफान हैं तो फिर तुम कहो, हाँ? आंधी जो वर्दी पहन के सबकी आंखों में धूल झोंकता है, तुम। और अब तो एक और इल्जाम लगा है तुम पे। हमारे जिगरी यार को तुमने फंसा लिया, अब तुम अंदर ही रहो। अरे एक सेकंड, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों शायद मिल चुके हो। भाई बीवी है हमारी, बाहर निकाल। भाई देखो, अब तुम्हें हम सारे बुरे साये से दूर रखेंगे। अरे आर्यन, बुरा साया नहीं है, प्यार करते हैं उससे, और बुरा साया उसकी बहन, उससे दूर रह। बाहर निकालना। बड़े हिम्मत वाले हो भाई तुम। बाला, मेम साहब को बाहर निकालो। जल्दी खोलो। अच्छा, मतलब अब अचानक से हम मेम साहब हो गए? वाह। देखो, ये हमारा जिगरी यार है। हाँ, वो इसकी बदकिस्मती है कि इसका दिल तुम पर आ गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो सब भाई की पसंद को मानना पड़ेगा। बदकिस्मती? तुम्हें तो हम बताते हैं। अरे बस, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी तो मिले इतने सालों बाद, बहुत बातें हैं करने को। क्या है ना आर्यन, घर में पूजा रखी, और पूजा में तो तुझे आना है। देख, शादी में तो तू आया नहीं, अब हर फंक्शन, हर फेस्टिवल पे तुझे आना है। पूजा में तेरा वेट करेंगे। चल ठीक है, मैं जरूर आऊँ। आर्यन सर, आता हूँ। चलो तुझसे मिलता हूँ। चलो बाला। आप भी ना, क्या जरूरत थी घर में बुलाने की? अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही थी? जैसे आप है ना, वैसे ही आपका दोस्त। ऐसे बेकार दोस्त हैं आपके। हमें पता होता ना कि ये आपके दोस्त है तो हम कबों भी आना ही करते आपसे। ऐसा क्या खराबी है आर्यन में? दिल का अच्छा है, अच्छा खासा दिखता है। अब तुम ऐसी टेढ़ी हरकतें करोगी तो जेल में तो डालेगा ना तुम्हें। अच्छा, हमारी टेढ़ी हरकतें? हाँ, तो वो जो बैग भर भर के पैसा ले रहे थे, उससे ही था का? वो देखो, ऐसा है यार। पर इनके बारे में पहले तो आप कबो जिक्र नहीं किए। चाहे कुछ भी हो, पर हमें इना बहुत अजीब से लगते हैं। अच्छा चलो, हम मानते हैं थोड़ा टेढ़ा यार, पर दिल का अच्छा है। अरे हमारा बचपन का दोस्त है, हम कह रहे हैं ना तुमसे। पर तरीका तो गलत है ना। और देखिए, अब आप ना अपने दोस्त को बचाने के लिए ना उसकी तारीफ नहीं कीजिए। हम अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे हैं।